गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों की एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्हें अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही पहलवान है। इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुर का डंका बजता है। ऐसा पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती? वो वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन हो गई। चौथी औरत ने सबकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी कि बहन, तुम भी तो कुछ कहो न। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्र की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतें गर्व से अपना सर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहले औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वो वहाँ से गुजरता हुआ चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ से पानी के भरा घड़ा नहीं उठ रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर घूम रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपने कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकल गया। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ। ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दो। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी करके वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ को सर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सर से घड़ा उतारकर अपने सर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख वह सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वह जो अपने सर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता की सेवा करने वाला पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है, जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में।